परमानी और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए करते हैं खबरों की तरफ। पुरानी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि डकैत गांव में जाकर लूटपाट और हत्याओं को अंजाम देते हैं, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल रहता है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद के एक गांव में सामने आया है। बदमाशों ने गांव में रात भर तांडव मचाया है। पूरा मामला गाजियाबाद के मोदीनगर भोजपुर थाना क्षेत्र के अमराला गांव का है। पहला मामला अमराला गांव के रजनी शर्मा के साथ का है, जहां खाना खाने के बाद वह टहल रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने रजनी शर्मा को गोली मार दी, तो वहीं उनकी पत्नी और बहन को बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया। वहीं दूसरी घटना अमराला गांव की ही है, जहां बदमाशों ने पहले दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा अजीत चौधरी ने खोला और दरवाजा खोलते ही अजीत चौधरी को गोली मार दी, जिसके बाद पूरे घर में लूटपाट मचाई गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। क्या नाम है आपका? अनुपमा शर्मा। वैसे घर में कविता बोलते हैं सब। क्या घटना हुई है आप लोगों के साथ में? कल मैं और मेरी भाभी और मेरा भाई हम तीनों घूमने के लिए जा रहे थे। 12 पड़ती है उनके बीच में। जब हम घूम के वहाँ से यू टर्न लेके वापस आए तो हमारे पीछे से ना जैसे मोबाइल की टॉर्च चली, मोबाइल की टॉर्च से लाइट आई तो मेरे भाई ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। जैसे उसने पीछे मुड़ा, भाई क्या है ये बोला, एकदम जो है उन्होंने वो निकाल ली बंदूक और गोली मार दी। उसको गोली मारी तो ये मेरी भाभी उसको लेके बैठ गई कि भैया मारो मत मारो मत। मैं लेके वो और भाग ली चिल्लाती हुई, लेकिन फिर भी मेरे पीछे आए, इसको सर में मारा और मेरे पीछे आए, मेरे यहाँ उन्होंने वो बंदूक थी क्या था उससे सर में वो बजाया। फिर वो हमें लेके जो उसका रास्ता है 12 के सामने, वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि क्या चीज़ जो कुछ है तुम्हारे पास, क्या क्या है तुम्हारे पास, तो बहुत माल बताया है कि भाई तुम 10 लाख का कैश लेके चल रहे हो। मैं कहा भैया हम तो घूमने के लिए आए, हम 10 लाख कैश का क्या करेंगे। तो जो चीज़ थी जैसे हमारे कान के थे, कान के हमने निकाल के दे दिया, भाई ठीक है भैया मारो मत, हमें छोड़ दो, जाने दो, मारो मत। तो उन्होंने वो ले लिए। ले जाने के बाद हमने कहा भैया हमें मारो मत, जो हमारे पास था हमने दे दिया, घर जाने दो। फिर वो ईख के खेत में लेके गए और ईख के खेत में ले जाकर मेरे भाई को और मुझे तो उन्होंने एक साथ लेटा दिया कि भाई हाँ इनको यहाँ गोली मारेंगे, और इससे मेरी भाभी को लेटा ले जाके बस। फिर वो उसके कभी मेरे भाई के ऊपर वो रखते, कभी मेरे ऊपर, कभी भाभी के ऊपर। फिर कभी वो दूर जा के बात कर रहे फ़ोन पे कि भाई हाँ ये आदमी है नहीं है तुम्हारे मारने के लिए, तो हमें पैसे मिले हुए हैं तुम्हें मारेंगे। मैं कहा भैया हमारी तो कोई दुश्मनी आई नहीं किसी से। कितने लोग थे वे? 3 लोग थे। तो आपके भाई के कहाँ गोली लगी हुई है? हाँ जी। कहाँ पर? सीधे तरफ है। हाँ सीधे तरफ। अब कहाँ है वो? यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद। हाँ जी। ठीक। अगर तुम्हारे भाई भाभी ना 3 दिन बाद ना इनको हम मार देंगे, अगर तुमने गांव में जाकर बताया या पुलिस में इन्फॉर्म किया। रंजी से बात भी किसी से? रंजी से कोई प्रॉब्लम नहीं? को पहचानते हो किसी को? 3-4 से तीनों ने कपड़ा लगा रखा था मुंह पे। उनको गोली मार दी, फिर खून से अस्पताल में लेके वहाँ पर एक था। उसने ऐसे भाई ने जैसे उसको गोली लगी ना उसने उठा लिया, फिर मुझे मेरे भाई को साथ लिटा दिया। तो मैंने ना अपना दुपट्टा। क्या घटना हुई रात आपके यहाँ? यहाँ ये 12 बजे के करीब की बात है। वे यहाँ खड़े हैं, आगे किवाड़ खुलवा रहे, गेट भेड़ रहे, तो वह फिर यो हमारा भतीजा उठा, इसने जो किवाड़ नीचे झाँक के देखे वो यहाँ खड़े हैं, इनने किवाड़ खोल दिया। उन्होंने ठा अपना जो गैल गोली मारी, गोली मार के वे जो अपना भग गए। जो उनके पीछे थोड़ी दूर लोग आया भी रुक के मचाता हुआ आ जाओ। फिर हमारा भैया उठा, जब हम भी फिर अपना दूसरे घर से उठ के मगा पता नहीं आपस में विवाद हो गया होगा भैया का। पता चला हुआ जैसे बदमाश है। क्या लोग थे? 4। अच्छा, कहाँ लगी है गोली? गोली यहाँ नाड़ पे। तो अब कहाँ एडमिट है वो यशोदा गाजियाबाद। दोनों ही, वो पल्ली तरफ का लड़का भी दोनों। तो पुलिस में शिकायत दे दी आपने? हाँ जी, रात आई थी पुलिस। क्या नाम है आपका? निशान चौधरी। कहाँ रहते हो? अमराला। क्या घटना हुई आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे पहले तो रात 2 गोलियाँ चली, 2 जगह वारदात हुई है। एक जगह छीना छाटी हुई है, एक जगह नाम लेके बुलाया बारे और फिर उसको गोली मार दी। फिर हमारे यहाँ पर रात चोरी हुई है, ताऊवर की चोरी हुई है, हमारे चोरी हुई है। पहले ताऊवर के ताले वगैरह काटे सारे, फिर अपने यहाँ पर आकर संदूक वगैरह टिटोला, उसके ताले वगैरह काटे। नुकसान हुआ कुछ? आपके यहाँ से कुछ सामान भी गया? नहीं, वो तो अभी देखा नहीं, भाभी से बात कर रहा है भाई वगैरह कि क्या क्या रख रखा था। वैसे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कीमती सामान गया है।
पुलिस में शिकायत दे दी आप? कर दी है रिपोर्ट, 112 नंबर पे भी करी है रिपोर्ट। अब करने जाएंगे, 112 की पुलिस आके यहाँ पे देख के गई है। ठीक। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।